मंदिर जी है और बीच लिए कभी जल्दी से जल्दी जुड़ जाए और अपने जो मित्र हैं उनको भी आप जल्दी से जल्दी कहिए कभी जुड़ जाए तो हमारे उनसे प्रणाम किए। मुस्कान जी जय श्री राम। हाँ, आपको ये जो जितनी भी सहेलियाँ हमको बोलिए ताकि वो भी जल्दी जुड़ जाएंगी तो हम जल्दी से क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। अभी 4 जने जुड़े हैं। सभी को अपना माइक ऑफ रखना है और अपना वीडियो भी ऑफ रखना है। सिर्फ आपको भैया जी की तरह भैया जी को देखना है और श्याम पर जो कार्य हो रहा है बोलो जो उस चीजों को देखना है। उसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं करनी है। कभी जाइए चैट करने का टाइम नहीं है। मैं आपको बाद में बता दूंगा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भैया बहनों, मेरी आईडी के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि मैं कहाँ से हूँ। अभी चैट करने का नहीं है। आप जल्दी से जल्दी शीघ्र जुड़िए। अपन पहले कक्षा लेते हैं फिर बात कर लेंगे कि कहाँ से हैं। जल्दी से जल्दी 58 जनों में से 5 जने ही जुड़े हैं। हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ गणित में लाल लाल वही करो ये वहाँ से ऐसा करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आप उनको रिक्वेस्ट भेजिए, आप रिक्वेस्ट भेजिएगा और व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद आप करेंगे, ठीक है। सर मेरी पॉसिबल रिकॉर्डिंग शुरू से कर रिकॉर्डिंग। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आदर्श शिक्षण संस्थान की इस अनूठी पहल में हम पहली बार
लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। आप सभी का इन लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी तक अपने जो वीडियो देखे थे उसमें हमने 1.3 के प्रश्न 3 तक हल किए थे। मैं 1.3 का प्रश्न 1 और 3 पुनः आपको दोहरान के लिए करा रहा हूं, तब तक और भी भैया बहन जुड़ जाएंगे। तो हम 1.3 का प्रश्न 1 करते हैं। प्रश्न 1 है कि निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। दशमलव प्रसार लिखिए एवं ये प्रसार किस प्रकार का है वो हमें बताना है। तो जैसे संख्या है, इसका दूसरा प्रश्न ही है 1/11। तो आपके प्रश्न के अंदर जो संख्या दी गई है, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सारी संख्याएं p/q के रूप में हैं, यानी वो सारी संख्या है वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो उनका जो दशमलव प्रसार है वह शांत या फिर अशांत आवृत्ति होगा। तो आइए हम 1/11 को दशमलव प्रसार के रूप में लिखते हैं। तो 1/11 का मतलब है 11 का भाग 1 में देना। तो हम 11 का भाग 1 में देते हैं। तो 11 का भाग 1 के अंदर पॉसिबल नहीं है, नहीं जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाकर, यहां पर दशमलव लगाकर हम इसके पीछे 0 कर देते हैं। दशमलव लगाने के बाद आप पीछे कितने भी 0 करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जितने चाहो उतने 0 पीछे लगा सकते हैं, मान तो एक ही है। अब हम 11 दशमलव लगाने के बाद 1 शून्य हम लेंगे जो कि नियमानुसार है। अब 10 के अंदर हम 11 का भाग देंगे, तो 10 के अंदर भी 11 का भाग है, वह संभव नहीं है। तो वह क्या आ जाएगा, 0, यानी 0 बार भाग गया। अपनी भाषा में कहते हैं कि भाग टूटा। भाग टूटता नहीं है, वो 11 का भाग कितनी बार गया है, 0 बार। अब 0 बार गया, अब हम 1 शून्य और लेंगे। यहां 0 लिखने के बाद फिर हम 1 शून्य और ले सकते हैं। हम लोग गलती ये करते हैं कि यहां शून्य लगाते नहीं है और हम सीधे 100 के अंदर भाग देते। एक, फिर अगला 0 को हम यहां लिखेंगे, फिर 11 का भाग 10 में देते हैं तो नहीं जाएगा, 0 आएगा। फिर अगला 0 यहां पर आएगा और 11 का भाग पुनः 9 बार, 11, 90, 99, फिर शेष 1। यानी हम देखते हैं कि यहां पर जो भागफल में है उन्हीं अंकों का पुनः पुनः दोहरान हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम यहां लिखेंगे कि 1/11 इज इक्वल टू 0.0909, जो कि अनंत तक चलता रहेगा, भाग समाप्त नहीं होगा, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होगा। इसे हम 09 बार के रूप में भी लिख सकते हैं। बार का मतलब है कि ये जो भाग है निरंतर चलता रहता है, यह अशांत है। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति, यानी इनका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि भाग निरंतर चलता रहता है, शेषफल है वो शून्य प्राप्त नहीं होगा। आवृत्ति क्योंकि उन्हीं 2 अंकों का यहां पर दौरान होता है। आवृत्ति दशमलव का मतलब है या तो कोई एक अंक का दौरान होगा या फिर अंकों का जो समूह होगा वह समूह बार बार दोहराया जाएगा, उसकी आवृत्ति होगी। तो यहां पर ये जो प्रश्न है इसके अंदर दशमलव प्रसार है वो अशांत आवृत्ति है। या फिर इसमें इस प्रकार के सवाल आते हैं
कि भाग पूरा पूरा चला जाता है, जैसे कि 25/100, तो हम इसका भाग देंगे तो इसका क्या आता है 0.25, यानी इसके आगे कोई आवृत्ति नहीं है, भाग पूरा चला गया, शेषफल 0। तो इस प्रकार की जब दशमलव प्रसार आएगा जिसमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार क्या है 7। ये सारे प्रश्न आपको कराए हुए हैं, वीडियो में भेजे हुए हैं, मैं यहां पर दोहरान करा रहा हूं, वापस आपको याद दिला रहा हूं। अब प्रश्न संख्या 3 जो कि महत्वपूर्ण है और परीक्षा में बार बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको भी एक बार अपन वापस रिपीट करते हैं। तो इसके अंदर एक प्रश्न है, प्रश्न है कि P/Q के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न है 0.6, 6 के ऊपर रेखा मान लीजिए बार है, यानी 0.666, ये निरंतर आगे से आगे बढ़ रहा है। तो अपन इस प्रश्न को इस प्रकार से हल करेंगे कि x बराबर 0.666, इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। अब यहां पर कितने अंकों का दौरान हो रहा है, केवल एक डिजिट, केवल एक ही अंक का बार बार दौरान हो रहा है। जब एक ही अंक का बार बार दौरान हो रहा है तो हम दोनों पदों में एक शून्य वाली संख्या यानी 10 से गुणा कराएंगे। दस से गुणा, तो 10 से गुणा कराने पर यह हो जाएगा 10x, और 10 से गुणा कराने पर ये जो आपका दशमलव का चिन्ह है वो यहां से यहां आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.6666, अनंत तक 6 चलता रहेगा और ये आपका समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से एक घटाना, यानी आप पहले 2 लिख लीजिए, फिर समीकरण इसके नीचे 1 लिख दीजिए, और फिर घटाना है। 10x में से 1x गया, 9x, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, यानी दशमलव के बाद सभी आपको 0 0 0 0 प्राप्त हो गए। तो आपका यह 9x बराबर मान आ गया 6, यानी x बराबर 6/9। दोनों में किसी संख्या का यदि भाग जा रहा है, समान संख्या का भाग जाता है तो आप काट दीजिए, तो 3 का भाग दोनों में जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो आपका x का मान यानी जो संख्या थी उसको P/Q में लिखेंगे तो मान आ जाएगा 2/3। इसी प्रश्न के अंदर हम एक प्रश्न और हल करते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। दूसरा प्रश्न है 0.47, यानी x बराबर 0.47। अब संख्या के अंदर आपको यह देखना है कि जो ऊपर लाइन आई है वो कितने अंक के ऊपर है, दोनों के ऊपर है या केवल 7 के ऊपर है। इस प्रश्न के अंदर केवल 7 के ऊपर है। परीक्षा में आपको कैसे पूछा जाता है, दोनों के ऊपर है तो फिर आपको 4-7 का दौरान करना है, लेकिन यहां पर मेरे केवल 7 के ऊपर है तो यहां पर केवल 7 दौरान होगा और ये आपका समीकरण 1 कहलाएगा। अब चूंकि केवल एक ही डिजिट का दौरान हो रहा है तो वही पुनः दोनों तरफ
10 से गुणा करने पर, जब हम 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 10x, और ये दशमलव है वो एक अंक आपके इस तरफ खिसक जाएगा और हो जाएगा 4.777777 अनंत तक ये 777 चलता रहेगा। समीकरण 2 में से एक घटाने पर 10x बराबर 4.777 और समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे, आ जाएगा 0.4777 अनंत तक 77, घटाएंगे 10x में से 1x जाएगा, आ जाएगा 9x, और ये 7 में से 7 घटते जाएंगे, शून्य आएंगे, यहां पर आएगा 7 में से 4 तो 3 और 4 के 4, 9x बराबर आपको प्राप्त हो गया 4.3। x बराबर 4.3/9। अब इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के पीछे कितने अंक है? केवल एक अंक है, तो हम इस 9 और एक अंक के तो नीचे 10 आ जाएंगे, यानी हमारा मान है वह हो जाएगा 43/90। 0.47777 को जब P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो मान आता है हमारा 43/90। हमको यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है कि जो ये दौरान हो रहा है वो कितने अंकों का हो रहा है, एक अंक का हो रहा है, 2 अंक का हो रहा है। यदि 2 अंकों का दौरान होता है तो आपको समीकरण में दोनों तरफ 100 से गुणा कराना है। यदि 3 अंकों का दौरान होता है तो आपको दोनों तरफ नौ 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 को P बटा Q के रूप में लिखिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अभी अपने पहला प्रश्न किया था उसी प्रकार से करना है। x बराबर दिया हुआ है 0.999, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अभी अपन ने हल किया तीसरा प्रश्न ना, इसी के आधार पर। अब इसमें क्या है, एक ही अंक बार बार आ रहा है, 9 की 2, तो हम क्या करेंगे, समीकरण में 10 से गुणा करेंगे। अब 10 से गुणा किया तो क्या हो गया, 10x बराबर 9.9999, समीकरण 2। 10x में से 1x गया, 9x बराबर, और इन 9 में से चले जाएंगे तो ये दशमलव के पीछे तो आपके शून्य आ जाएगा, और 9 में से शून्य को घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 9, यानी x बराबर आ जाएगा 9/9 यानी 1। आप लोग सोचते होंगे 1 कैसे आ गया? अभी तक अपन ने जो भी सवाल किए थे वो P बटा Q यानी भिन्न के रूप में आ रहे थे, लेकिन यह आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है। जो संख्या है 0.99999 अनंत तक 999 चल रहा है, ये जो संख्या है एक की ओर है, यानी 1 के बिल्कुल नजदीक की संख्या है। और गणित के नियमों में तो आपको मालूम है कि 2 अंक के बाद तीसरा अंक यदि 5 से बड़ा होता है
तो हम उसके पहले वाले अंक को 1 बढ़ा देते हैं, यानी इसको 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 10, फिर इसमें आगे लगेगी 10 यानी 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 10.99 जो अनंत तक 9 चल रहा है तो वह क्या है, बिल्कुल लगभग 1 के बराबर है, बिल्कुल 1 के सन्निकट नजदीकी संख्या है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। अगला प्रश्न, पांचवें प्रश्न के अंदर दिया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 इसका दशमलव प्रसार लिखा है। पहले प्रश्न के अंदर शुरुआत में ही मैंने दोहरान कराया, ठीक उसी के समान 17 का भाग 1 में देना है। मैंने पहले प्रश्न में 11 का भाग 1 में देके दिखाया था, वहां पर 2 अंकों का दौरान हो रहा था। यहां पर कितने अंकों का, यानी जो खंड दौरान होगा वो कितने अंकों का होगा वह आपको यहां पर दिखाना है। तो 17 का भाग हम 1 के अंदर देंगे, दशमलव के बाद अपन शून्य मन चाहे उतने लगा सकते हैं। 17 का भाग 1 के अंदर, तो 1 के अंदर नहीं जाता है तो यहां दशमलव लगाकर हम 1 शून्य बढ़ा देंगे। लेकिन 17 का भाग 10 में भी नहीं जा रहा है तो फिर यहां पर नहीं जा रहा है, क्या मतलब शून्य बढ़ गया, फिर हम एक और डिजिट बढ़ाएंगे तो हमें 100 के अंदर भाग देना है। तो 17 का भाग 100 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, 1 शेषफल बच गया, 10 में से 5 गए 5 और 10 में से 9 गया 1, 15। अगला 0 150, 17 का भाग देंगे 17 8 136, पुनः घटाएंगे, 10 में से 6 गई 4, 1, फिर अगला शून्य उतारेंगे, 17 8 136, चार शेषफल बचे, पुनः अगला शून्य, 17 दूनी 34, 40 में से 34 गए, शेषफल 6, फिर अगला शून्य, 17 तिये 51, शेषफल बचे 9, अगले शून्य को उतार देंगे, 17 पंजे 85, घटाएंगे आ जाएगा 5, फिर अगले शून्य को उतारेंगे, 70 दूनी 34, शेषफल बचेंगे 16, फिर अगला शून्य आ जाएगा आगे। ये क्रिया तब तक करनी है जब तक दोहरान शुरू नहीं होता, यानी शेषफल आपका 1 नहीं आ जाता तब तक आप भाग देते रहिए। 70 90 153, 10 में से 7 गए, सॉरी 10 में से 3 गए 7, और ये आ गया 0, यानी आपका शेषफल 7 बचा है। आगे एक शून्य लिखकर
फिर 17 का भाग देंगे, 17 चौक 68, 70 में से 68 गए, शेषफल बचा 2। फिर आगे एक शून्य लिखेंगे, 17 का भाग एक बार, पीछे रहे 3 शून्य, फिर 17 का भाग देंगे एक बार, आगे शून्यपुर, सत्रह सत्ते 119, 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गए 1, फिर शून्य, 17 6 10 में से 9 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और शून्य, आगे उतार दिया। 17 का भाग देंगे पुनः, 17 6 102, 10 में से 2 गई 8 और शून्य, पुनः 0, 17 चौक 68, 10 में से 8 गए 2, 1, 120, पुनः 17 का भाग देंगे, 17 सत्ते 119, शेषफल आपका आ जाएगा 1, यानी अब आपका शेषफल है वह 1 आ गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमने जो अंक लिखा है, शेषफल 1 अंक आने के बाद मतलब यहां से क्रिया वापस शुरू हो गई। 1 में भाग 17 का वापस दोगे तो फिर ये क्रिया वापस यहां तक बढ़ेगी और फिर 1 आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन 16 अंकों का जो ये समूह है, ये 16 अंकों का समूह है, ये बार बार आपका दोहरान होगा, आवृत्ति होगी। तो हम यहां लिखेंगे 16 अंकों के समूह पुनरावृत्ति, या लिख सकते हैं आवृत्ति। होगी। नेक्स्ट प्रश्न, आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया हुआ है? यदि आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं आपको अपने पर्सनल नंबर भी दे दूंगा, तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। अब अगला प्रश्न अपन करते हैं, एक प्रश्न हो पाएगा। प्रश्न है कि P बटा Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जिनको एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। इसमें कहा है कि अनेक उदाहरण लेने हैं जो P बटा Q के रूप में है और सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब इसने कहा कि एक के अलावा कोई इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि इनके और इनके अभाज्य गुणनखंड लिखूंगा तो उनमें एक तो कॉमन होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी अंक अभाज्य जो गुणनखंड है वो कॉमन नहीं होगा, अतः हम कहते हैं कि ये सअभाज्य है। और दशमलव प्रसार है वह कैसा है? शांत। ऐसी संख्याओं के हमें यहां पर उदाहरण लेने हैं। तो ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती है, जैसे 1/2, 1/5, 3/25, 7/4, 11/,
50। आप कई संख्या लिख सकते हैं जिनका दशमलव प्रसाद शांत होगा और वो अभाज्य संख्याएं होगी। देखिए 1/2 तो इनके अभाज्य गुणनखंड ही है 1/2। अब इनको दशमलव प्रसाद में लिखना है तो यार जितने 2 आते हैं उतने ही 5 से अंश और हर में गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, दशमलव प्रसाद हो जाएगा 0.5। शांत दशमलव है 1/5। अब चूंकि क्या है केवल 1 5 आया है तो इसको 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। जितने 5 उतने 2, ऊपर भी 2 से गुणा कीजिए। ये ध्यान रखना है जितना आप नीचे गुणा कर रहे हो अंश में भी उतना ही गुणा करना है, अंश और हर में समान संख्या से गुणा करना। 2/10 मान आ जाएगा 0.2। 3/25, 25 के गुणनखंड क्या होता है 5 × 5, यानी 2 बार 5 5 आया है तो आपको 2 बार 2 यानी किससे गुणा करा, 2 × 2 कितने होता है 4, 4 से गुणा कराएंगे तो 4 तिया 12, 50 25, 25 चौके 100, तो आपका मान है वो आ जाएगा 0.12। 7/4 यानी 2 × 2, 2 बार 2 आए तो आपको 2 बार 5 से गुणा कराना है, यानी 50 25 से गुणा कराना है। 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 4 और 25 से गुणा 25 चौके 100 यानी 1.75, ये भी आपकी 7 दशमलव है। 11/50 यानी 2 × 5 × 5, 50 25, 25 दूनी 50, 2 बार 5 है 2 एक बार ही है तो हम क्या करेंगे अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, 50 25, 25 दूनी 50 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो इसका दशमलव प्रसार है वो आ जाएगा 2.022, यानी आपने यह देखा किसने कहा था कि P/Q के रूप में लिखो, ये P/Q के रूप में है, सहभाज्य है। यहां पर देख लो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, 3 है या 5 5 है या 7 है तो या 2 2 है या 11 है 2 5 5, इनमें कोई कॉमन भी नहीं है और इनका दशमलव प्रसार शांत भी है। फिर इसने एक बात और कही है कि इनके Q जो है Q का मान कौन से गुण को संतुष्ट करता है, Q के मान का मतलब हर, इसके हर को देखिए तो आप देखेंगे हर यानी Q 2 की घात m या 5 की घात m या 2 की घात m गुणा 5 की घात n रूप में है। देखिए हर में या तो 2 है या केवल 5 है, केवल 2 केवल 5 या 2 और 5 दोनों है। 2 कितनी भी बार हो सकते हैं, 5 कितनी भी बार हो सकते हैं। इन दोनों अंकों के अलावा तीसरा अंक नहीं होगा। यदि यह तीसरा अंक आ गया तो फिर उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इस प्रकार की संख्याएं आप कई प्रकार की संख्याएं ले सकते हैं और आप उदाहरण दे सकते हैं। तो प्यारे भैया बहनों आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं अब मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। YouTube चैनल के ऊपर मेरे प्रश्नावली 1 के सारे वीडियो अपलोड है और वो सारे लिंक है मैंने टीचमेंट के ऊपर अपलोड कर दिए। आप चाहे तो वह देख सकते हैं, वहां पर आपको YouTube के वीडियो मिलेंगे, आप उन्हें देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।